गया है, किसान जो बैठे थे वो उठ गए हैं, हटा दिए गए हैं, कैसे देखते हैं? पब्लिक के लिए भी राहत की बात है। देखिए, वो पंजाब का क्षेत्र था, पंजाब के किसान थे, वो काफ़ी दिनों से बैठे थे। जिस प्रदेश में ज़्यादा एजिटेशन होंगे, जिस एरिया में ज़्यादा एजिटेशन होंगे, वो एरिया पिछड़ेगा। वैसे अधिकार तो सबको है एजिटेशन करने का, लेकिन अगर कंटिन्यूस रखोगे आप, प्रदेश के विकास में बाधा बढ़ेगी। वहाँ के जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट कर जाएंगी। पंजाब को नुकसान बहुत होया, लेकिन बार बार हम यही कहते थे भी जिस तरह से नायब सैनी जी ने अपने प्रदेश में 24 फसलों के दाम MSP घोषित की, नोटिफिकेशन किया, किसानों की सारी बात मान ली, इसी तरह से पंजाब की सरकार ने भी करना चाहिए था। अब उन्होंने लेट किया, काफ़ी किया तो अच्छा है, बढ़िया है। सर, एक डोंकी रूट पर अगर कोई भी एजेंट भेजता है डोंकी रूट के माध्यम से विदेश, उसको 10 साल की सज़ा मिलेगी। हरियाणा सरकार ये कानून लेकर आ रही है, कैसे देखते हैं बिल ये? देखिए, हरियाणा सरकार जनहित में, लोगों के हित में काफ़ी कानून इस बार सेशन में आए हैं। जैसे बीज का भी आया है और कीटनाशक दवाइयों के भी। अब उसमें हमने प्रस्ताव पास किए हैं कि कोई नकली बीज, नकली दवाई ना बेचे, और अगर बेचे तो कोई उसको फिर सज़ा का प्रावधान भी है। उसमें 5 साल तक की सज़ा भी है, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी है। इसी तरह से अब सबकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जो बाहर बेचते हैं ये, उस पर सरकार गंभीर है, उस पर कानून बनाएगी, और जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर भी है ये, जिसमें मच्छी पालन भी है, डेयरी भी है और एग्रीकल्चर भी है। तो हर क्षेत्र के अंदर अब वैश्विक तरीके से हमने काम करने होंगे, क्योंकि हमने अपनी देश की अर्थव्यवस्था जो है अभी 5वें नंबर पे है, उसको 3रे नंबर पे लाने के लिए हर क्षेत्र के अंदर विकास करना पड़ेगा। और इसके अंदर अभी अवसर बहुत हैं, इसमें हॉर्टिकल्चर में और मच्छी पालन में भी हैं, कि देश का जो ग्रोथ है वो हम इसी तरह से बढ़ा सकते हैं कृषि के अंदर। और कृषि क्षेत्र के अंदर हमारी ये काफ़ी डिपार्टमेंट हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर का मेन है, साग सब्जी का। जिस तरह से अब मंडी बनने लग रही है गन्नौर में, ये 1 साल तक तैयार हो जाएगी। इसमें विदेश के लोग भी आएंगे और देश के लोग भी होंगे। हमने वैश्विक तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरे। उसके लिए मेले लगाने होंगे, जैसे आज है ये, ताकि ज़्यादा लोग देखें और समझ लें। उसी तरह से फिर हम अपने खेत में भी काम करें। मतलब मेरे को ये नहीं पता है कि मेला किसानों को इस प्रकार जागरूक किया जाता है सरकार के द्वारा। मतलब बड़ा खुश हूँ, और आगे से क्या है, हर मेला अटेंड करने की कोशिश करूँगा। बड़ा अच्छा सीखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ से। हर प्रकार की अलग अलग जानकारी, बीज के बारे में, दवाई के बारे में, और जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में अलग अलग से जानकारी दी जा रही है, और बड़े अच्छे से गाइडलाइन कर रहे हैं। कब से खेती कर रहे हैं और यहाँ से क्या? खेती तो देखो, पैतृक काम ही हमारा खेती का रहता है, और मेरी उम्र करीब 35 ईयर हो गई है, 20 साल से खेती कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली मेरे को, और मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की जागरूकता का गांव-गांव के जाके कैंप लगाया जाए, वहाँ पे जागरूकता दी जाए सब्सिडी के बारे में, हर प्रकार के अलग अलग से, तो किसानों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ, बिल्कुल काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरा नाम प्रवीण कुमार। ये किसान को जो आज ये अपना मेला लगाया किसान को लिए, ये मेला किसान को जागरूक करने के लिए होता है, जिसमें आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए CM साहब ने की तरफ से एक अलग मिशन चलाया है कि हमारे किसान जागरूक हो, और जिससे उन्हें नॉलेज मिल के और उनकी आय में वृद्धि हो। यहाँ पे आप क्या-क्या दिखा है? ये यहाँ पर सभी तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, ड्रिप के लगे हैं, नेट हाउस, पॉली हाउस के लगे हैं, किसान के लिए अच्छी अच्छी सीड वगैरह के लगे हुए हैं, हर तरह की मल्चिंग के लिए सभी तरह के जो मशीनरी है उसके लिए स्टॉल लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा, किसानों का काफ़ी अच्छा रुझान है, और इसके तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट काफ़ी रुझान दे रही है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और आधुनिक कृषि तकनीकी की तरफ बढ़ाया जाए। हाँ जी, हाँ जी।
10 एकड़ के अंदर अपने नेट हाउस, पॉली हाउस लगे हुए हैं, ओपन फील्ड में ड्रिप इरिगेशन लगा है, अच्छा बेनिफिट है। रविंदर कुमार। 3 दिन 11वां सब्जी मेला चलने जा रहा है करनाल के घरोंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में, जहां पर अलग अलग राज्यों से किसान पहुंचे हैं और आज श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। किसानों को यहां पर पुरस्कार भी मिलेंगे, साथ ही साथ लकी ड्रॉ भी निकाला जाएगा। अलग अलग किसान अलग अलग फसल की कई वैरायटी लेकर यहां पर पहुंचे हैं। श्याम सिंह राणा ने कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो इस तरीके के मेले लगाने बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं जो किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बैठे थे, जो अब शुरू हो चुका है, उस पर भी हमने अपनी एक राय रखी है। साथ ही साथ कई और मुद्दों को लेकर भी वो अपनी बात रखते हुए नजर आए। देखना ये होगा कि इस मेले से किसानों को कितना फायदा मिलता है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।